जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों? मैं मनीषा कृष्णदासी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में। आइए आज हम जानते हैं रामायण के बारे में। हम सब ने रामायण को देखा, पढ़ा और सुना है। देखिए भक्तों, रामायण को देखने के बाद यंग जनरेशन में ज्यादातर कुछ सवाल उठते हैं उनके मन में। कुछ ऐसे हैं सवाल जिनका हम आज आपको जवाब देना चाहेंगे। भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रावण वध के बाद प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे और वहां आकर उन्होंने अपना राजपाट संभाला था। उसी दौरान एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता माता का ऐसी अवस्था में त्याग कर दिया जब वो गर्भवती थी। अब हमारे मन में यही प्रश्न उठता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने ऐसी अवस्था में माता सीता का त्याग क्यों किया, जो कि सबका न्याय करते हैं और सब पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन उन्होंने माता सीता का भरोसा ना करके एक धोबी का, एक गुप्तचर का भरोसा किया और माता सीता का त्याग कर दिया। सीता माता का त्याग करने की वजह थी उनको बचपन में मिला हुआ श्राप। सीता माता को गर्भावस्था में वन में ही अपना समय बिताना पड़ा था और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनके 2 पुत्र हुए थे। तो महलों में राज करने वाली सीता माता को 14 साल वनवास करने के बाद भी उनको महल का सुख नहीं मिला, जिसकी वजह थी उनको मिला हुआ श्राप। भक्तों, ये बात तब की है जब सीता माता बाल्य अवस्था में थी और वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी नजर एक तोता और मैना की जोड़ी पर गई, जो कि आपस में चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का विवाह जनक की राजकुमारी माता सीता से होगा। भक्तों, सीता माता ने अपनी बात सुनते ही दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में लेकर आ गई और उनसे पूछा, जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। और अपने बारे में और जानने की उनकी दिलचस्पी हुई। तब उन्होंने तोता और मैना से पूछा कि ये सब बातें तुम्हें कहाँ से पता चली। तब तोते ने कहा, ये सब बातें हमें महर्षि वाल्मीकि के मुख से पता चली है। वह अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम होंगे। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो और मुझे प्रभु श्री राम के बारे में और भी जानना है। ये सब सुनकर वो दोनों घबरा गए और माता सीता ने उनको कहा कि तुम्हें वहाँ सब सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन तोते ने कहा कि हम तो गगन पंछी हैं, हम पिंजरे में नहीं रह सकते। अगर हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन माता सीता का बालक मन था, वो इन चीजों को नहीं समझ रही थी। उनका मन केवल प्रभु श्री राम के बारे में जानने का था। भक्तों, सीता ने कहा, जब तक मेरा विवाह राम से नहीं होगा तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तोते ने सीता से बहुत याचना की और कहा कि हमें जाने दो। लेकिन सीता का तो बालक मन था। आप भी जानते हैं जैसे कि बालक बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत हट करते ही उनका बालक मन था, वो नहीं समझ पाई। तोते की याचना करने पर उसने तोते को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन मैना को अपने साथ रखने के लिए कहा। उस समय मैना गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण उसने भी सीता से कहा कि मुझे भी जाने दो, क्योंकि वो एक दूसरे का वियोग नहीं सहन कर सकते थे। दोनों अलग होने की वजह से तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी अवस्था में फिर जब मैना को आज़ाद नहीं किया तो उसने भी गर्भावस्था में अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन उससे पहले उसने सीता को श्राप दिया कि जिस अवस्था में मैं हूँ उसी अवस्था में तुम्हें भी अपने पति का वियोग सहना होगा। और फिर ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब तक सीता को समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो
उस तोते ने अगला जन्म धोबी के रूप में लिया था। धोबी की पत्नी को किसी कारणवश एक रात घर से बाहर रहना पड़ा था। जब वो अगली सुबह अपने घर आई तो धोबी ने उसको अपने साथ अपने घर में रखने से इनकार कर दिया और उसको कहा कि मैं प्रभु श्री राम नहीं हूँ जो अपनी स्त्री को पराए महल में रहने के एक वर्ष रहने के पश्चात भी अपने साथ रख ले। इसलिए उसने अपनी स्त्री को रखने से इनकार कर दिया। और उधर प्रभु श्री राम को जब पता चला कि उनके बारे में प्रजा में ऐसी चर्चा हो रही है कि वो अपनी रानी को, अपनी सीता को एक वर्ष तक महल रावण के साथ रहने के महल में रहने के बाद भी अपने साथ रखे, तो उनको ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने गर्भावस्था में सीता माता का त्याग कर दिया। यही कारण है भक्तों कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही अपने फल मिलते हैं और ना तो इसमें प्रभु श्री राम का दोष है और ना ही धोबी का, क्योंकि ये उनको मिला, उनका श्राप था और उसी श्राप के कारण सीता माता को ये वियोग सहना पड़ा था। भक्तों, जैसा कि आप जानते हो, रावण वध के बाद सीता माता जब प्रभु श्री राम के पास आई थी तो उन्होंने उनको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह थी कि प्रभु श्री राम सोचते थे कि कहीं लोका अपवाद ना हो, इसलिए उन्होंने अपने साथ उनको रखने से इनकार कर दिया और जिसके कारण उनकी प्रभु श्री राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा लेते समय स्वयं अग्निदेव भी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा जिस प्रकार अग्नि पवित्र है उसी प्रकार सीता माता भी पवित्र है। ये सब सुनने के पश्चात ही प्रभु श्री राम ने सीता माता को अपनाया था। जैसा कि हम जानते हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहा जाता है। आज के इस युग में, कलयुग में, जितना हम राम नाम का जाप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और फिर भी अगर हम उन पर उंगली उठाते हैं तो ये हमारा अधूरा ज्ञान होगा, हमारा अहंकार होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुननी है या समझनी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सियापति रामचंद्र की जय।